Hi students, again welcome back in your GBPS WhatsApp and Classif computer classes. I am your computer teacher Srinivas. Students, before the first periodic test, you learned your second chapter. In that chapter, you learned something about memory, types of memory, like primary memory and secondary memory. Today, you are going to learn about types of primary memory like RAM and ROM. Students, the memory that holds the data and instructions for the CPU is called primary memory और main memory. बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का जीबीपीएस व्हाट्सएप एंड क्लासिक कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। बच्चों, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट से पहले आप अपने दूसरे पार्ट डाटा एंड स्टोरेज इसको पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आपने मेमोरी के प्रकार के बारे में जाना, जैसे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब आप प्राइमरी मेमोरी के प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे रैम और रोम। आज मैं सिर्फ आपको रैम के बारे में बतलाऊंगा और कुछ बातें प्राइमरी मेमोरी के बारे में भी हम पहले जानेंगे। नाउ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। द मेमोरी दैट होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीपीयू इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। वह मेमोरी जो सीपीयू के लिए जानकारियों को या सूचनाओं को एकत्रित करके रखता है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इट इज फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है। द सीपीयू कैन गेट डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी वेरी क्विकली। सीपीयू डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी से डाटा को बहुत जल्दी से प्राप्त कर लेता है। डिवाइसेस कॉल्ड चिप्स फॉर्म द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिस डिवाइस से बना हुआ होता है उसे हम चिप कहते हैं। यानी कि चिप जो है वह प्राइमरी मेमोरी को बनाता है। डाटा इज स्टोर्ड डिफरेंट लोकेशन ऑन द चिप। जो जानकारी या सूचनाएं होती है वह चिप में अलग अलग लोकेशन, अलग अलग स्थानों पर जमा होते हैं। यू कैन थिंक ऑफ दिस लोकेशन एज सेल्स इन अ टेबल दैट हैज मैनी रॉज एंड कॉलम्स। आप इस चिप को एक टेबल के रूप में समझ सकते हैं। टेबल में जो सेल बने होते हैं, आप अगर किसी डाटा को सजाने के लिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें रॉज और कॉलम्स का यूज करते हैं। आप रॉज और कॉलम्स का यूज करके आप बनाते हैं एक टेबल। तो एक टेबल में आप देखते हैं छोटे छोटे खाने बने हुए होते हैं, चौकोर, उसे सेल कहा जाता है। तो चिप भी उसी तरीके से छोटे छोटे सेल में बटा हुआ होता है और उसमें वह डाटा को स्टोर करता है। द सीपीयू कैन गेट टू सेल रैंडमली दैट इज नॉट इन पर्टिकुलर ऑर्डर। सीपीयू सेल को बेतरतीब ढंग से रखता है और उसमें जो डाटा होते हैं वह कोई खास क्रम में रखा हुआ नहीं होता है। The time taken by the CPU to access data from all location is same, लेकिन CPU किसी भी सेल से डाटा को जो एक्सेस करता है, प्राप्त करता है, उसको प्राप्त करने में, सभी जगह से डाटा प्राप्त करने में उसे एक समान समय ही लगता है, चाहे वह किसी भी सेल से डाटा को ले। This type of access is called random access. इस तरह का पहुंच जो है सीपीयू का चिप पर से डाटा को लेने में, उसे हम रैंडम एक्सेस कहते हैं।
रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब ढंग से, जैसे बिखरा हुआ, इधर उधर रखा हुआ, लेकिन फिर भी वह डाटा को बहुत ही जल्दी किसी भी सेल से प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह का एक्सेस जो है वह रैंडम एक्सेस कहलाता है। प्राइमरी मेमोरी यूजेस रैंडम एक्सेस। प्राइमरी मेमोरी जो है वह रैंडम एक्सेस का उपयोग करता है। टू टाइप्स ऑफ मेमोरी आर यूज्ड फॉर प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी जो है वह दो तरह के मेमोरी का यूज करता है, रैम और रोम का। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम बेतरतीब ढंग से एक्सेस पहुंच प्राप्त करने वाला मेमोरी। कहीं पर भी डाटा रखा हुआ हो, किसी भी रूप में रखा हुआ हो, चाहे वह श्रेणीबद्ध हो, क्रमबद्ध हो या क्रमबद्ध ना हो, वह कहीं से भी डाटा को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर सकता है। तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम जो है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी है। दिस kind of memory is used as the main प्राइमरी मेमोरी। इस तरह के जो मेमोरी होते हैं उनको मुख्य मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। रैम होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर द सीपीयू टू यूज। रैम जो है वह सीपीयू के उपयोग के लिए डाटा को, जानकारियों को लेकर के रखता है। The CPU can read from the RAM and write into it. CPU क्या करता है? रैम से इसको पढ़ता है और फिर इसको लेकर के उस पर लिखता है। This kind of memory is also called read or write memory. इस तरह के मेमोरी को हम रीड और राइट मेमोरी कहते हैं, यानी कि इस मेमोरी में हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। दिस काइंड ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड रीड और राइट मेमोरी। इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी एज इट लॉसेस ऑल डाटा व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। इसे टेम्परेरी मेमोरी, अस्थाई मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि जो ही स्विच ऑफ होता है कंप्यूटर का, त्यों ही इस पर जो भी डाटा होते हैं वो सभी लॉस्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अ कंप्यूटर कीप्स होल्डिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द रैम फ्रॉम द हार्ड डिस्क एज नीडेड। कंप्यूटर क्या करता है? कीप्स होल्डिंग डाटा, डाटा को लेकर के रखता है, एंड प्रोग्राम्स, और साथ ही प्रोग्राम्स को भी, डाटा और प्रोग्राम को लेकर के रखता है। कौन? ए कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कीप्स होल्डिंग डाटा एंड प्रोग्राम्स। एक कंप्यूटर जानकारियों को और प्रोग्राम्स को, कार्यक्रमों को लेकर के रखता है इनटू द रैम। रैम के अंदर लेकर के रखता है, रैम में लेकर के रखता है। फ्रॉम द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से लेकर के रैम में लेकर के रखता है एज नीडेड, जब भी उसको आवश्यकता होती है। एक कंप्यूटर को जब भी आवश्यकता होती है डाटा या इंफॉर्मेशन की, यह क्या करता है? डाटा या प्रोग्राम्स को रैम से में लेकर के काम करता है, और यह लेता है कहां से? हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क से डाटा या प्रोग्राम को लेकर के और रैम में उस पर यह काम करता है। अ कंप्यूटर विथ अ गुड अमाउंट ऑफ रैम कैन हैव लॉट्स ऑफ डाटा एंड मेमोरी प्रोग्राम्स लोडेड। एक कंप्यूटर जिसमें रैम में जितना अधिक मात्रा में जगह है, जितनी अधिक मात्रा में जगह है, वह उतना ही ज्यादा डाटा को लेकर के या प्रोग्राम को लेकर के लोड कर सकता है, अपने अंदर, अपने ऊपर स्टोर करके रख सकता है। फिर से समझिए, अ कंप्यूटर विथ अ गुड अमाउंट
ऑफ रैम, एक कंप्यूटर जिसमें रैम एक अच्छी मात्रा में हो, ज्यादा कैपेसिटी का हो, ज्यादा पावरफुल हो, और क्या हो सकता है, कैन हैव लॉट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स लोडेड, वह बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा और प्रोग्राम को लोड करके रख सकता है। सो इट नीड्स टू लोड लेस ऑफ्टन, मेकिंग इट वर्क फास्ट। सो इट नीड टू लोड लेस, इसलिए इसको बहुत कम ही लोड की आवश्यकता होती है, मेकिंग इट वर्क फास्ट, तेजी से काम करने के लिए इसको बहुत ही कम लोड की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इस तरीके से आज आपने प्राइमरी मेमोरी के बारे में कुछ जाना, और साथ ही प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, रैम और रोम। तो रैम के बारे में आपने जाना, रैम जिसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अगले वीडियो में हम रोम के बारे में कुछ जानेंगे और साथ ही सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए एक सूचना है कि आप लोगों का HW अब गूगल फॉर्म पे भी उपलब्ध है। आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जो डिटेल डिस्क्रिप्शन और साथ ही HW लिख करके भेजता हूं, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आप जाकर के वीडियो को देखें, बार बार देखिए। आप लोगों से शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो नहीं देखते, सिर्फ जो कंटेंट व्हाट्सएप पर आपको मिलता है आप उसको पढ़ लेते हैं, और तब HW जो मिला हुआ होता है किताब में से ढूंढ करके, और तब आप उसका आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि किताब भी नहीं पढ़ते और अपने मन से जैसा दिमाग में आया वैसा आंसर लिख करके और तब वो भेज देते हैं। तो बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जरूर देखें, बार बार देखें, समझने का प्रयास करें, और उसके बाद तब आप डिटेल डिस्क्रिप्शन जो अपने कॉपी में नोट डाउन किए हैं उसको पढ़ें, समझें, और तब HW बनाने का प्रयास करना है आपको गूगल फॉर्म पे। गूगल फॉर्म पे पहली बार आप प्रयास करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपसे जितनी भी गलतियां हुई होंगी वहां पे करेक्ट आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप उसको पढ़ें, समझें, फिर से प्रयास करें। ये प्रयास तब तक जारी रखें जब तक कि आपको 15 में 15 अंक नहीं प्राप्त हो जाते। गूगल फॉर्म पे जब आप 15 में 15 अंक प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आप अपने कॉपी में HW को बनाएं, उसका फोटो खींचे, और फिर कंप्यूटर के HW ग्रुप के लिंक पर आप उसको सेंड कर दें। मैंने आपके कंप्यूटर के कॉपियों को चेक करके डालने के लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया है, चेक HW ऑफ कंप्यूटर। जो भी बच्चे अभी तक उस लिंक में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। मैं और अपना HW कंप्यूटर HW ग्रुप पर भेजें, मैं आपकी कॉपियां चेक करके और चेक HW ऑफ कंप्यूटर वाले लिंक पर भेज दूंगा। उस लिंक के ग्रुप में आप कुछ भेज नहीं सकते, लेकिन आप अपने HW को वहां पर देख सकते हैं कि आपका HW चेक हुआ या नहीं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।